Hello Bachapati, I hope you all are doing well. So today's our topic of interest is electric power, which is represented by the capital P and the relationship between power, voltage difference, potential difference, current and resistance. हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए बेसिकली सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है. पावर नॉर्मली भी नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम पावर क्या बोलते हैं. पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट मीन्स वर्क अपॉन टाइम. अब हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है. जिसमें वर्क कैसा हो, इलेक्ट्रिकल हो. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन में टाइम, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क. अब इलेक्ट्रिक वर्क कैसे होता है बेटा. इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द वर्क डन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. सो अगेन आई एम गोना एलैबोरेट इट. हम क्या करते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं. लेट्स टेक एन कंडक्टर. अब इलेक्ट्रिक वर्क कैसे हो रहा है ये हमें देखना है. हमने इस कंडक्टर के एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से क्या किया है, कनेक्ट किया है. ठीक है. ये सब अभी हम नेम पे फोकस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है. बेसिकली लिख दिया वर्क अपॉन टाइम. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक वर्क डन होता कैसे है. कैपिटल लाइन शोज द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव लाइन शोज द स्मॉलर लाइन शोज द नेगेटिव टर्मिनल. तो ऐसे आप देखेंगे कि जो इसका एक एंड है पॉजिटिव, तो ये किस पे आ गया, हाइयर पॉजिटिव टर्मिनल पे. दूसरा एंड कैसा हो जाएगा, हाइयर नेगेटिव टर्मिनल. और मान लीजिए जब आपने कंडक्टर लिया है तो कंडक्टर के अंदर बच्चा पार्टी क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब इस पॉजिटिव टर्मिनल पे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे. ये जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगाई इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही. किन को, इन इलेक्ट्रॉन्स को. और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. हाँ जी. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर. करंट कैसे बनता है बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, अगर हम मान ले लेफ्ट में, तो करंट कहाँ फॉलो करेगा, राइट. और एक और वे भी है करंट को याद रखने का. अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वर्क डन कैसे हो रहा है. देखो वर्क होता क्या है, बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी. तो V इंटू डिस्प्लेसमेंट किन की हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की, बेसिकली चार्जेस की. ठीक है. तो हमारे पास वर्क डन की डेफिनेशन आई थी V इंटू क्यू की फॉर्म. ये सब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस के बारे में ही है. आपने न्यूमेरिकली वैल्यू से देखा कि कंडक्टर के अंदर किस तरीके से वर्क डन होता है. बट अब एक कंडक्टर के अंदर किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पावर को डिसिपेट करने वाले हैं, लेट्स सी. सो बेसिकली हमने पढ़ा था कि क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम. तो आपके पास यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा. पहले इसको और सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इसे करंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि देखो आपका फैक्टर जो इन्वॉल्व है वो टाइम है. क्या इस इक्वेशन में पहले वर्क डन वाली इक्वेशन में हम टाइम को इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चा पार्टी, ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम. तो यहाँ से वर्क डन विल इक्वल टू V इंटू आई इंटू में टी. तो ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे वर्क डन की. अब आप इलेक्ट्रिक पावर अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक वर्क डन की वैल्यू V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय द टाइम टी. तो अब यस पावर आ गया, कितनी आ गई पावर, ये इलेक्ट्रिक पावर लिखिए, कितनी आ गई पावर, V इंटू आई. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल रिजल्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. बेसिकली इससे हमें पता लग जाता है कि कितने पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किए, कितना करंट फ्लो हुआ और कितनी पावर क्या हुई, जनरेट हुई. हाँ जी. तो अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर. पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है बच्चा पार्टी वॉट. ठीक है. पावर की यूनिट होती है वॉट. और 1 वॉट कब होगी, जब एक सर्किट के अंदर, जो ये जो सर्किट हमने शो किया इसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए. एंड जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ये आई करंट जो है वो किसके इक्वल हो जाए, 1 एम्पियर की. तो 1 वॉट कब होगी, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट इंटू जो करंट फ्लोइंग हो रहा है वो क्या हो, 1 एम्पियर. क्लियर है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पावर. Now we have to drive the relationship between the power, voltage, current and resistance. Let's see one by one. So ये इक्वेशन तो आपको सभी को रिकॉग्नाइज हो जाएगी यहाँ पे, दैट P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू में करंट.
हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो बेसिकली हमने यहाँ से फिर से डिफाइन भी कर दिया है कि 1 वॉट पावर कब होएगी। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट टू बी 1 वॉट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोस अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वॉट। नाउ देखिए, यहाँ पे बिगर यूनिट ऑफ पावर भी गिवन है। देखिए वॉट हमने पढ़ा था कि यूनिट है किसकी, पावर की, बट अगर किलो वॉट देखना चाहते हैं तो V इंटू आई, जो वॉल्ट इंटू एम्पियर थे, इनको किससे डिवाइड कर देना है, 1000 से। अब ये देखिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा गिवन है, न्यूमेरिकल गिवन है, जिसमें आपके पास वोल्टेज ना हो के रेसिस्टेंस है, मतलब आपको करंट और रेसिस्टेंस दे रखे हैं और आपसे पावर कैलकुलेट करने को बोले, तो कैसे करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू क्या होती है, I इंटू आर। तो अगर इस V की जगह हम I इंटू आर रिप्लेस कर दें तो क्या हमारी फॉर्मुलेशन करंट एंड रेसिस्टेंस की फॉर्म में आ जाएगी। लेट्स सी। हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, अभी किसकी फॉर्म में था, वोल्टेज एंड करंट की फॉर्म में। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर करंट एंड रेसिस्टेंस, मतलब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में करंट एंड रेसिस्टेंस गिवन है डाटा में, तो आप क्या कर सकते हैं, V की जगह रिप्लेस कर सकते हैं I इंटू आर। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे आ जाएगा I स्क्वायर। और अगर आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको V एंड R, दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड R गिवन है, तब आप क्या करेंगे, I की जगह रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस कर देंगे, V बाई R, वो भी किससे, ओम्स लॉ से। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी, जो इक्वेशन 4 है वो कब यूज़ की जाती है और इक्वेशन 5 कब यूज़ की जाती है। इक्वेशन 4 आपकी यूज़ करी जाती है जब आपके पास इलेक्ट्रिक पावर इन केस ऑफ करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब करंट कांस्टेंट हो। ये कब यूज़ करते हैं, जब वोल्टेज कांस्टेंट है। एंड P इज इक्वल टू V इंटू आई, दिस इज योर द फाइनल इक्वेशन, द मेन इक्वेशन। ठीक है, ये कब यूज़ करते हैं, जब दोनों ही कांस्टेंट हो या दोनों ही वैरिंग। So this is all about the electric power and the relationship between the different power, voltages, current and resistances. हाँ जी बच्चा पार्टी, so in this video we will discuss the commercial unit of electrical energy. ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर सब देख लिया है कि क्या डाटा है क्या नहीं है। अब आप जो यूज़ करते हैं कॉमर्शली इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हमारे घर में यूज़ की जाती है, उसकी यूनिट क्या होती है। देखो अभी तक पावर में भी आप कहाँ तक पहुँचे थे, किलोवाट। ठीक है, बट जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या है, किलोवाट आवर। और जिसे हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं BOTU से। ठीक है, ब्रीफ में, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोमीटर वर्क फॉर 1 आवर। बेसिकली देखो, अगर कोई आप ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज कर रहे हो जो कि एनर्जी यूज कर रहा है कितनी, 1 किलोवाट, और कितने, 1 आवर तक, तो हम उसे कितना बोलेंगे, 1 किलोवाट आवर। तो हमारे घर में जो एनर्जी यूज होती है वो कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट, किलोवाट को वॉट में करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो। हाँ जी बच्चे पार्टी देखिए, तो किलोवाट को वॉट में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किलोवाट आवर को वॉट में करने के लिए किलोवाट को 1000 वॉट लिख सकते हैं। 1 आवर को हम सेकंड्स में लिख सकते हैं, कितने, 3600 सेकंड। कैसे आया ये, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बच्चा, 60 मिनट। तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। तो 1000। अब वॉट किसकी यूनिट थी, देखो वर्क डन की ना। ठीक है, वॉट किसकी यूनिट थी, पावर की। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, आपके पास किस में आ गई, जूल में। क्यों हमने इसको जूल में कैलकुलेट किया है, दिस इज द क्वेश्चन, हम ऐसे ही रहने देते। देखो बेटा, एनर्जी है ये, हम किस क्या पढ़ने वाले, टॉपिक का नाम हमारा क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और एनर्जी को किस में मेजर करते हैं हम, जूल में। इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो कितने, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 मेगा जूल की। तो मेगा किसकी वैल्यू होती है, 10⁻⁶ को हम कैपिटल एम विच रिप्रेजेंट द मेगा। वी नोट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में किलोवाट आवर में। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो हम जानते हैं कि वर्क डन ही किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास क्या आया था, V इंटू आई इंटू टी, हमने अभी सर्किट के थ्रू देखा था। तो V को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट। I क्या है, करंट, जिसको एम्पियर में मेजर किया जाता है। एंड टाइम क्या है, 1 आवर। ठीक है, कब, जब हमने 1 वॉट आवर के बारे में बात की। बट अगर हम इसे कंप्लीटली किलोवाट आवर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए बेटा, बेसिकली हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे वॉट को वॉट में, करंट को एम्पियर में, टाइम को आवर में। बट किलो वॉट आवर है ये, इसीलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है डिवाइडेड बाय 1000 से। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम जूल्स की फॉर्म में देखें तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 मेगा जूल के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।